क्या इमरान खान जिंदा है? पाकिस्तान के चीफ आसिम मुनीर की इशारे पे, नवाज शरीफ के इशारे पे इमरान खान मार दिए जा चुके हैं। पाकिस्तान में लिटरली गोली मार देते हैं और झांट कुछ नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं। इमरान खान को जेल में पहुंचे 3 साल हो गए हैं। लिवर खराब है, आंखें खराब हो गई हैं और बहुत वीक हो गया इमरान खान। नमस्कार दोस्तों, सवाल बहुत बड़ा आ रहा है पाकिस्तान की तरफ से, क्या इमरान खान जिंदा है? क्योंकि पाकिस्तान का एक बड़ा जर्नलिस्ट है, इसका नाम है वजाहत एस खान। उसने क्लेम किया है कि इस तरह के 3 आर्मी के अधिकारियों ने, पाकिस्तान आर्मी के अधिकारियों ने उससे GHQ में, शायद रावलपिंडी में है वो, वहाँ पे कहा कि शायद इमरान खान मर चुके हैं। ये पूरा मुद्दा शुरू होता है अगस्त 6 से। बहुत ही स्पेशल डिस्कशन है आज की, क्योंकि बहुत, अगर ये सच है तो बहुत ही ज़्यादा हिट करने वाला सच है। इमरान खान जिसने वर्ल्ड कप जीता था 1992 में पाकिस्तान के लिए, इमरान खान जो पाकिस्तान में एक करिश्मा की तरह उभरा था कि मैं प्रधानमंत्री बनकर देश को ठीक करूंगा, फिर उसी इमरान खान को शायद नवाज शरीफ और जो बाकी के शरीफ लोग जो शरीफ नहीं हैं, उनके कहने पे आसिम मुनीर नाम के एक जनरल ने उनको जेल में डाल दिया है। अब बात करते हैं जो प्रदर्शन शुरू हुए थे अगस्त 6 को। सार्वजनिक रिपोर्ट्स हैं और दावों के आधार पे ये दिखाया गया है कि अगस्त 6 को जो रिपोर्ट कराची में हुआ था, बड़ा इंसिडेंट हुआ था, इसमें बहुत सारे लोग कराची में सड़कों पर उतरे थे और वो लोग इमरान खान के इमीडिएट रिलीज चाहते थे। उसके साथ में वो चाहते थे आसिम मुनीर और करप्ट पाकिस्तानी सरकार को इमरान खान निकल के आएँ और उनको मुक्ति दिलाएं इस आसिम मुनीर और पाकिस्तानी सरकार से। आप ये वीडियो देखिए। आपको याद है भारत में थोड़ा सा एक बार पैलेट गन चल गई थी, जिसके चक्कर में सुप्रीम कोर्ट तक चला गया मामला कॉकरोचेस के खिलाफ। पाकिस्तान में लिटरली गोली मार देते हैं और झांट कुछ नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं। गोली मार दी जाती पाकिस्तान में जनता को, पुलिस वाले, आर्मी वाले, कोई पूछने वाला नहीं। ये अंतर है भारत और पाकिस्तान में। जिन भारत के वो मुल्ले जिनको पाकिस्तान में रहना है, उनको बता दूं कि यहाँ पे तो सवाल जवाब किए जाते हैं, कैसे हुआ, क्या हुआ। पाकिस्तान में कोई सुनवाई नहीं है। अगस्त 5 या 6 के आसपास कराची में लगभग हजारों लोग इमरान खान की मांग करते हुए सड़कों पर उतरे, लेकिन एक और मांग उठी, कराची में भी उठी, लेकिन जो पाकिस्तान की एम्बेसी है लंदन में, वहां पर भी इमरान खान PTI के जो सर्वे है उनकी आज़ादी के लिए एम्बेसी, पाकिस्तान एम्बेसी की लंदन में, वहां पर भी मांग उठी। आप ये वीडियो देखिए। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त खड़ा हूँ जी पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर। 11 अगस्त 2026 का दिन, और ये अर्जेंट कॉल है इमरान खान साहब की सेहत की वजह से। पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने अर्जेंट कॉल, मैं दोबारा से कह रहा हूँ अर्जेंट कॉल। अभी हम जहाँ पे पहुँचे हैं, अभी थोड़ी देर में लोग आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन ये वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद ये था कि जल्दी में आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो लोग देख के आएँगे या उनको इतला नहीं है, उन तक इतला पहुँचे। और जो इस्लामाबाद में बैठे हुए एक शख्स को मार के, एक मासूम आदमी को मारने के बाद उसको बता रहे हैं कि जी वो शायद कोई दहशतगर्द था, हालांकि उसका भाई उन्होंने गिरफ्तार किया हुआ था, खबरें यहाँ तक पहुँच चुकी होंगी। तो ऐसे में ये उन लोगों तक पैगाम पहुँचाना है जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन एक दोबारा से किया है इन्होंने, और किसी बेगुनाह की जान लेके उसको बता रहे हैं कि जी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई दहशतगर्दी फैला रही है। ये वो इन तमाम लोगों को ये बताना, और ये पाकिस्तान एम्बेसी में जो लोग बैठे हैं उनको बताना, और पाकिस्तान में जो बैठे GHQ में बैठे उनको बताना है कि भाईजान इमरान खान की जान को ख़तरा आपकी वजह से है, और हम किसी भी सूरत में ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आसिम मुनीर विल बी अकाउंटेबल, और उसकी 7 लाख फ़ौज विल बी अकाउंटेबल अगर इमरान खान साहब कुछ होता है। हमारी यहाँ से ये डिमांड है इस प्रोटेस्ट के ज़रिए, यहाँ के थ्रू, कि आप इमरान खान को वहाँ पे उनके वकला के साथ, उनके मुआलजीन के साथ और उनकी फैमिली के साथ जल्दी जितनी जल्द हो सके वो मुलाकात करवाई जाए। ये जो दोनों जगह की मांगे हैं, इसमें रिहाई कम है, इसमें ये मांग ज्यादा है कि भाई डॉक्टरों को देखने दो, उसको कहीं मर तो नहीं गया इमरान खान। ये मांग ज्यादा है, इस पे ज्यादा फोकस है कि इमरान खान को मार तो नहीं दिया गया। पाकिस्तान का लंदन का दूतावास है, वहां पर अलग अलग तरह के लोग पहुंचे, उन्होंने
बहुत सारा बहुत देर तक प्रदर्शन किया। इमरान खान की जो बहनें हैं, एक्चुअल रक्षाबंधन में नज़दीक है, अब मैं कई लोग कहेंगे कि मुसलमान की बहन हिंदू की बहन से अलग होती है, और कहीं ना कहीं सच भी है वो, पर बहन तो बहन होती है भाई। जो रियल, आई एम श्योर मुसलमान अपनी रियल सिस्टर शादी नहीं करता। तो जो बहनों का जो इमरान खान को लेके एक वो है कि भाई मेरा भाई बचा के मार दिया गया, उसमें क्या हुआ कि उनकी एक बहन है डॉक्टर उज़मा खान, वो पहुंची है वहां पर। आप ये वीडियो देखिए, लगभग 2 मिनट का है, देखिए वो क्या कह रही है, उनके भाई के साथ क्या क्या होने की संभावनाएं हैं, आप देखिए इसको। कौन सी लेते हैं जब तक वो खुद नहीं हमें बताएंगे, या फर्स्ट हैंड या ये जो डॉक्टर है वो ऑफिशियली हमें बताए, जैसे हमने इन्होंने इनकी आंख का ऑफिशियली बताया था तो पता चला कोई तकलीफ है। और फर्स्ट हैंड इमरान खान ने बताया था सलमान सफ्दर को, फिर पता होता है ये देखिए हवाओं में ट्रेमर आ गया, ये क्या बता रहे हैं कि कमजोर होने लगे, जाने लगे, इस किस्म की बातें। नेक्स्ट टाइम ब्रेन हेमरेज हो गया। देखिए ये लाइटली बातें नहीं करने, ब्लड पर शूट कर दिया, ये आम लेमन टर्म है, और ये इमरान खान के लिए परेशान। इसलिए हम कह रहे हैं कि पूरी पीटीआई को इंश्योर करना चाहिए कि उनसे मुलाकात कराई जाए, उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कराया जाए। हम पिछले 6-7 फरवरी से लगे हुए, उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कराया जाए, ऐसा हॉस्पिटल जिसमें हमारे अपने डॉक्टर्स मौजूद हो। तो मुझे ये अभी तक नहीं समझ आया कि एकदम इन्होंने 2 दिन में ब्लड प्रेशर की कितनी कहानी आ गई। यानी सारे, और वो लोग बोले हैं जो मुझे याद है, ये भी जिंदा है, वो इतने खामोश थे कि उन्होंने ब्लड प्रेशर की कहानी आँख पे कोई नहीं बोला, उनके हॉस्पिटल शिफ्ट करने पे नहीं कोई बोला। इसलिए देखिए हमें ये कह रहे हैं कि हम पैरानोया भी कह सकते हैं, मगर हमें बड़ी फिक्र है। और जो बात इमरान खान के बारे में कहे, मुसद्दका जो कह रहे हैं, अपनी मुसद्दका सोच बताएं, सारे जो ये कह रहे हैं सारे सोच रिवील करें। ये मजाक नहीं है कि आप इस किस्म बातें करें फिर कह ये हो गया उनको, कोई कहता ट्रेमर हो रहा है, कोई कहता है इनकी खून कर ट्रेमर का, ये मजाक बनाया खत्म हो गया जेल। हाँ, ये इसी का सीक्वेंस है। कोई मुसद्दका नहीं है, मुसद्दका है तो बताएं सोच अपना, वरना हो ही नहीं सकता जेल से कोई ऐसी आसानी से खबर आ जाए। एजेंसी जो खबर निकालना, जो कराना चाहती है, आप सबको पता है, तो जेल से कोई चीज आ ही नहीं सकती जब तक एजेंसी ना जाए। इसलिए हम बिल्कुल शक कर रहे हैं कि जो बात अपने पहले सोर्स रिवील करें, फर्स्ट हैंड सोर्स रिवील करें, ये चौथे पांचवें हैंड सोर्स नहीं बनता। डॉक्टर बात करेगा जिसको नॉलेज है, मेडिकल नॉलेज वाला बात करे। ये हर एक जिसको पता है नहीं, एक बात एक करता है, अगला उसको चढ़ा के एक और बात बता देता है। बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल चीज है, और अपने सोर्सेज रिवील करके फिर आगे आइंदा बात करें। मतलब ये बंदी डरी हुई है, ये बंदी डर के मारे, मतलब डरी हुई है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अलग अलग खबरें जेल से बाहर आ रही हैं। ये कह रही है अलग अलग खबरें जेल से बाहर आ रही हैं। एक सोहेल अफरीदी है जो केपीके का खैबर पख्तूनख्वा का शायद सीएम है पीटीआई की तरफ से, उससे बड़ी उम्मीदें पीटीआई को कि क्या पता हेल्प करे वो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाम की एक पार्टी थी जिसको ये इमरान खान लीड करते थे। अब ये मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी इमरान खान को सेहत को लेकर चिंता तो जता रहा है, पर लग नहीं रहा कहीं से भी कि इसको बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं। बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है, आप समझ रहे हो ना? जब आप किसी को लेकर चिंता जताते हो तो बॉडी लैंग्वेज सही होनी चाहिए। इमरान खान को जेल में पहुंचे 3 साल हो गए हैं, लिवर खराब है, आंखें खराब हो गई हैं और बहुत वीक हो गया इमरान खान। एक बार तो यहां तक आ गया था कि इमरान खान की यौन शोषण हो गया था जेल के अंदर। तो ये पाकिस्तान है भाई, कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान का जो सीनियर जर्नलिस्ट है वजाहत एस खान, उसने क्लेम करा है कि 3 सीनियर अधिकारी पाकिस्तान आर्मी के जिन्होंने उससे कहा है, और उनको भी खदशा है, मतलब खदशा मतलब होता है डर है, अधिकारियों को भी डर है, वजाहत एस खान को भी डर है कि पाकिस्तान के चीफ आसिम मुनीर की इशारे पे, नवाज शरीफ के इशारे पे इमरान खान मार दिए जा चुके हैं, और आसिम मुनीर जो है वो छुपा हुआ है कहीं पर, क्योंकि कहीं विजिबल नहीं है, डर रहा है वो सामने आने से। तो पाकिस्तान, जो भी ये ब्रेकिंग न्यूज जो मैं आपको दे रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ है कि पाकिस्तान इस समय बारूद के ढेर पे बैठ गया है। बलूचिस्तान बेकरार है, पीओके पगला गया है। अब देखना है पाकिस्तान किस करवट फटता है। बहुत समझौते कर रहा है तुर्की और सऊदी से मिलकर, एक के लिए कोई एक पे हमला करेगा, दूसरे पे हमला मारे। अबे इम्प्लोड होने के लिए कोई सौदा नहीं होता। अगर पाकिस्तान इम्प्लोड हो रहा है उसके लिए कोई सौदा नहीं है, इम्प्लोड हो रहा है तो हो रहा है। और आसिम मुनीर के डर के छुपने की खबर तो बड़ी खतरनाक है कि वो डर गया है कि कहीं ऐसा ना हो इमरान खान के मरने की खबरें बाहर आए और लोग इसको निकाल के मार डालें। बहुत डरते हैं लोग। वजाहत एस खान का जो दावा है वो आर्मी सोर्सेस के डर के आधार पे है, तो देखते हैं वो कितना सच्चा है कितना झूठा है। आप सुनिए वजाहत खान ने क्या कहा। लगभग 2 मिनट का वीडियो है, पेशेंटली सुनिए, देखिए आप ये हमारी रिपोर्टिंग है, जीएचक्यू से ये रिपोर्टिंग हमने की है। सीनियर अफसरान जो जीएचक्यू में हैं
कम से कम 3 अफसरान का ये पर्सपेक्टिव है, जाती पर्सपेक्टिव है। उन्होंने अपनी आंखों से नहीं देखा, ये कंफर्म पर्सपेक्टिव नहीं है, मगर जब GHQ के अंदर आप बैठे हुए हैं, आप वो क्वेटा कैंट में नहीं बैठे हुए, अब वो FC की किसी चेक पोस्ट पे किसी 60 डिवीजन में उधर आप वजीरिस्तान में नहीं बैठे हुए, आप पिंडी के अंदर बैठे हुए हैं। यूर इनसाइड द बेली ऑफ द बीस्ट, हेडक्वार्टर में बैठे हुए हैं आप। और GHQ किसी भी और दफ्तर की तरह है, अलग अलग दफातर हैं, लोग लंच पे मिलते हैं, चाय साथ पीते हैं, एक दूसरे को विजिट करते हैं, सलूट मारते हैं, गप्पे शप्पे लगाते हैं। GHQ भी एक दफ्तर ही है ना, बहुत बड़ा दफ्तर है। उधर सिपाही ट्रेनिंग नहीं कर रहे होते, ठाठू नहीं चल रही होती, उधर जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर, कप्तान, लेफ्टिनेंट सब लगे होते हैं। मगर सीनियर GHQ बेस्ड ऑफिसर्स हैं 3 ऑफिसर्स ने अलग अलग तरीकों से ये इजहार किया है that Imran Khan is no longer with us, and that is the reason why the Pakistan Army and the Army Chief are keeping him from the rest of the country. This is serious. If it's true, it's not. I hope it's not confirmed yet. But 3, these are fears. ये डर है, ये खदशा है, ये खबर नहीं है। 3, senior military sources are fearing that Imran Khan is no longer with us. But these are fears. उन्होंने अपनी आंखों से नहीं देखा, मगर अपने कानों से बातें सुनी। एक और मेरे पास वीडियो है छोटा सा, जिसमें आपको ये दिखाना चाहता हूं कि एक मोइन पीरजादा नाम के पाकिस्तानी पत्रकार हैं, जो पाकिस्तान की सेना के डर के मारे अमेरिका भाग गए और वहीं रहते हैं, वहीं से पत्रकारिता करते हैं। उनका ये वीडियो देखिए, जहां पे जो पुराना जनरल था बाजवा, वो इमरान खान की से कह रहा है, इन सबके सामने, इन जर्नलिस्ट के सामने, 8-10 जर्नलिस्ट के सामने कह रहा है कि आसिम मुनीर साइकोपैथ है। अब साइकोपैथ किसी को बुलाना बहुत सीरियस एलिगेशन होता है। किसी को आप साइकोपैथ बुलाएं, बोले ये साला पगलेट है। पगलेट मतलब फिर भी फनी वे में हुआ, साइकोपैथ का मतलब खिसका हुआ है, लोगों को मार देगा और दुख भी व्यक्त नहीं करेगा, उसे साइकोपैथ कहते हैं। जो आदमी किसी का मर्डर करके मुस्कुरा के निकल जाए। मोइन पीरजादा का ये वीडियो देखिए और समझिए कि आसिम मुनीर पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा अभिशाप है और भारत के लिए कितना बड़ा आशीर्वाद है। देखिए, एक बहुत ही सिंपल चीज़ मैं बता देता हूँ कि अगस्त में, मेरा ख्याल है 2022 में बनी गाला में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें मैं भी था, मोहम्मद मालिक भी थे, उसमें काशिफ भी थे, उसमें महर भी थी, उसमें हबीब अकरम भी थे, उसमें और भी बहुत से लोग थे, 10 थे पूरे के पूरे। तो वहाँ पर मोहम्मद मालिक साहब ने एक डिस्कशन इनिशिएट की थी बुशरा बीबी के हवाले से और आसिम मुनीर साहब के हवाले से। तो आगे से इमरान खान ने बातें करते करते एक बात ये भी कही कि जनरल बाजवा हमें ये कहते थे, जनरल बाजवा ने मुझे ये कहा कि आसिम मुनीर को आर्मी चीफ नहीं होना चाहिए, इसलिए कि आसिम मुनीर जहनी तौर पर स्टेबल नहीं है, इसलिए कि ये इमोशनली डिस्टर्ब है और ये अजीब अजीब बातें करता है, आर्मी चीफ बन जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा टर्बुलेंस हो जाएगी। बिल्कुल सही। अब ये जनरल बाजवा से पूछा आपने, कभी जनरल बाजवा से पूछे ना कि क्या आपने कभी आसिम मुनीर के बारे में ऐसी बात की थी, और बात तो बिल्कुल सही साबित हुई है। इसका मतलब है कि जनरल बाजवा ने अगर इस किस्म की प्रोफेशनल बात की थी अपने प्राइम मिनिस्टर से, तो उन्होंने बात तो बिल्कुल सही की थी। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हैजान और डिस्टर्बेंस है, वो सैयद आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री के जहनी हैजान का अक्कास भी है बहुत हद तक। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती। थैंक यू। अगर इमरान खान मर गया है जेल में और ये साइकोपैथ आसिम मुनीर इस बात को छुपा रहा है, तो ये बात सामने आएगी ही आएगी, क्योंकि इमरान खान की बॉडी को गायब नहीं कर सकते ये लोग। और जिस दिन ये बात सामने आएगी, उस दिन पाकिस्तान इम्प्लोड हो जाएगा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बलूचिस्तान बेकरार है और पीओके पगलाया हुआ है। पाकिस्तान का इम्प्लोजन, उसका फटना निश्चित हो चुका है। इंतजार करिए, पॉपकॉर्न लेके मजे लीजिए, क्योंकि ये वही नीच लोग हैं जिसने 1947 में हमारे लाखों हिंदू और सिख भाई बहनों को जान से मारा था, जिंदा जलाया था, हमारी बहनों का रेप किया था। आज वो भड़वे इम्प्लोड होने वाले हैं। पॉपकॉर्न खरीदिए बढ़िया वाला और लेके बैठिए, लीजिए मजे इन हरामजादों के इम्प्लोड होने के।